दोस्तों, वृंदावन संरक्षण अधिनियम के बारे में संपूर्ण देश में चर्चा हो रही है और सोशल मीडिया पे धड़ाधड़ नोटिफिकेशन वगैरह वायरल भी हो रहे हैं। और तो आज इनके जो कुछ प्रमुख बिंदु है ना, उनको मैं आज आपको इस वीडियो में बता देता हूँ सारी चीज़ें। देखो, पहला बिंदु है ना, आज वृंदावन में जो लोकल लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है ना वन पे, तो ये जो वन है ना, जो पहले हरिवंश महाप्रभु का था एक्चुअली, इनके वंशज है ना, जो आज ये कह रहे हैं कि ये तो राधा कृष्ण का की संपत्ति है। ठीक है, तो और देश की धरोहर है, सिंपल सी बात है, ये लोग खुद बोल रहे हैं कि देश की संपत्ति है, धरोहर है, तो उसको संरक्षित करने का अधिकार किसको है? सरकार को। सिंपल सी बात, क्योंकि सरकार जो है लोगों के हित में काम करती है, तो सारे जो देशवासियों का हित किस में है भाई? वहाँ पे उस चीज़ को संरक्षित किया जाए और वो चीज़ वहाँ पे लागू करी जाए, नियम वगैरह। ठीक है, तो अब यहाँ पर है ना, जितने भी जो कंक्रीट वन के ऐसा कुछ बना दिया गया है, सबको वन को ध्वस्त करके, तो इन चीज़ों को सबको हटाया जाएगा एक्चुअली। दूसरा पॉइंट ये है कि यहाँ जितने भी लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, वो एक्चुअली है ना ब्रजवासी हैं, न कि वनवासी। ये चीज़ें चर्चा हुई है भाई, कि जो वो वनवासी नहीं है एक्चुअली। और जो ब्रज तो बहुत बड़ा है, मतलब मथुरा है, बादग्राम है, बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे आसपास, मतलब बहुत सारा 84 कोस का मतलब वो एरिया है। तो वो अब देखो उसमें क्या भी है जो आप जाने, बट एक्चुअली मुझे जितना पता है, मेरे को जितनी चीज़ें सामने आई है वो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ इसमें। कि ब्रज तो बहुत बड़ी चीज़ है ना, बहुत बड़ा एरिया है। तुम लोगों ने वन में ही अपना मतलब घर क्यों बसाया, वन पर अतिक्रमण क्यों किया? तो ये मुद्दे चर्चा हो रहे हैं। तीसरा मुद्दा ये चर्चा हुआ है कि वृंदावन वास का मतलब क्या था। भाई, वृंदावन वास के बारे में आपको पता कहाँ से लगा? तो शास्त्रों से। तो उन शास्त्रों में वृंदावन को ध्वस्त करने के बारे में तो नहीं कहा गया ना, तुम लोगों को वास करने के लिए कहा गया था। तुम लोगों ने वृंदावन को ही गायब कर दिया। तो ये तो मतलब धंधावन बना दिया, व्यापारीकरण कर दिया गया। वृंदावन के पेड़ों को काट कर मतलब फेंक दिया गया। लोगों, यहाँ के जो लोग हैं, उन्होंने कंक्रीट वन बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यहाँ मतलब ये लोग हैं ना, ऐसे हैं कि मूर्ख है पूरी, मतलब आतंकवादी टाइप है सारे। क्या एक तरफ ये अपने मतलब वृंदावन वास के बारे में बात करते हैं, स्वामी जी के बारे में बात करते हैं, हरिवंश महाप्रभु के बारे में बात करते हैं, दूसरी तरफ वन को ही नहीं छोड़ा। भाई, उन्होंने वन काटने के लिए कब कहा भाई? नहीं कहा ना। चौथी चीज़ है, ब्रज वासियों को ब्रज में वास करना चाहिए, न कि वन में। ये चीज़ें भी सामने आ रही है। ये मुद्दे हैं जो कि पूरे के पूरे मैं आपको बता रहा हूँ। अब ऐसा मत सोचना कि एक्चुअली मैं अपने से बता रहा हूँ, नहीं भाई। ये सारी चीज़ें ना जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, आप लोग खुद जाके देख सकते हो, और देशवासी सारे बात भी कर रहे हैं एक्चुअली। अब आपको नहीं सुनाई दे रहे तो मैं क्या करूँ भाई? अब वीडियो देख लो, इसमें समझ लो। अब देखो सारे, अभी ये जो राधा वल्लभ के गोस्वामी है, वो भी बात कर रहे थे इसी चीज़ के बारे में। मतलब उन्होंने भी 2-3 बातें इनमें से कही थी। तो वो तो देखो, अब उनको पता है कि नहीं, वो तो वो जाने। बट देखो, वृंदावन को काट कर फेंक दिया गया, ये चीज़ आपको मैंने बता दी। चौथी चीज़, हाँ, फिर अगली चीज़ थी यहाँ पर, उपद्रवियों को मुआवजा ना दे। भाई, एक तरफ तो तुम लोगों ने जो देश की जो संपत्ति है, वृंदावन वन है एक्चुअली, राधा कृष्ण सबके हैं। ठीक है, तो एक आनंदित सरकार क्या करती है कि सरकार सब, कोई भी खनिज संपदा कुछ भी निकलती है तो वो लेके थोड़ी भाग जाती है। कोई कई कई जगह मतलब कोई खजाना मिलता है तो सरकार उसको लेके थोड़ी भाग जाती है। सरकार का कोई कर्मचारी थोड़ी ना लेके भाग जाता उसको, मतलब उसको संरक्षित करते हैं, देश की सेवा में लगाते हैं। तो सरकार तो इस चीज़ में काम करेगी ना भाई एक्चुअली। अब देखो, सरकार कॉरिडोर भी के लिए भी काम कर रही है। अब कॉरिडोर तो पत्थर का बारे में बात करती है, वो तो अलग चीज़ है। बट यहाँ पर कॉरिडोर के बारे में बात करें तो वो इसी चीज़ का एक भाग है वो भी। तो उपद्रवियों को मुआवजा नहीं दे। एक तरफ वन पर अतिक्रमणकारियों ने अधिकार कर लिया, सर्वनाश कर दिया, दूसरी तरफ सरकार को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। इनको मुआवजा किस आधार पे दिया जाए? मतलब यहाँ पे मुआवजा नहीं मिलेगा शायद इनको। तो ये चीज़ें सामने आ रही है। वन में राधा कृष्ण की सेवा के लिए कोई रोक नहीं होगी, सभी के लिए एक ही ट्रस्ट काम करे। जितने भी ये ट्रस्ट खोल रखे हैं ना, ये सारे ट्रस्ट खत्म हो जाएंगे। तो हम भी बोल रहे थे कि खत्म हो जाए, और ये चीज़ें भी सामने आ रही है। लोग बात भी कर रहे हैं कि ट्रस्ट, जितने भी ट्रस्ट हैं उनको सबको समाप्त किया जाएगा, और सभी समितियाँ और ट्रस्ट को समाप्त किया जाएगा। सभी भक्तों के लिए सात्विक भोजन, कपड़ा और गोस्वामी परिकरों को सैलरी भी दी जाएगी। मतलब जो दान वो वगैरह वो सबको, मेरे को लगता है शायद ये इस तरीके से है कि ट्रस्ट एक ही रहेगा, दान वगैरह सब कुछ उसी ट्रस्ट में आएगा, और वो मतलब उसमें से कोई सरकार भी नहीं लेगी एक्चुअली। ये इस तरीके है शायद, इस तरीके से है। संपूर्ण वन में पेड़ों को पानी देने के लिए पाइपलाइन बचाई जाएगी, जो कि AI द्वारा ऑटोमेटिक संचालित होगी। वन में सिर्फ भक्ति करने पर पूरी छूट होगी, परंतु कुटिया नहीं बना सकते कोई। भक्तों के लिए टॉयलेट सुविधाएं इत्यादि सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएगी। वन में हर जगह CCTV कैमरा लगाए जाएंगे, ताकि उपद्रवियों और नशेड़ियों को बाहर निकाला जा सके, जिसे चयनित भक्त संभालेंगे। हाँ, शायद कोई ऐसा कुछ होगा इसमें। वन को गुरुद्वारे की तर्ज पर विकसित किया जाएगा, जहाँ इन चीज़ों पर बैन होगी। यहाँ कोई थूक नहीं सकेगा, फिल्मी गाने नहीं बजेंगे, वाहन, गुटखा, पान मसाला, हाँ ये चीज़ भी है इसमें। और वन में कोई भी ज्ञान के लिए बैठकें आयोजित कर सकता है पेड़ों के नीचे। हाँ, शायद इस तरीके से है कि कोई टेंट वगैरह ऐसा कोई प्रावधान नहीं होगा शायद इसमें। तो
देखो दोस्तों, इस वीडियो को सब जगह शेयर कर दो, और ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। आप भी जो कुछ बोलना चाहो तो आप भी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो। और ये चीज़ें हैं ना जो अपने मेरे दिमाग से नहीं बोली गई है, सोशल मीडिया पे लोग बात कर रहे हैं, नोटिफिकेशन आ रहे हैं, तो देख लो भाई, यही चीज़ है। मतलब वन को तुम लोगों ने अधिकृत कर लिया भाई, पूरा वन वन ही खा गए भाई। सरकार क्या, सरकार को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं सारे लोग कि वन को ही खा गए। संरक्षित होना चाहिए पूरा वन, बिल्कुल होना चाहिए, हम भी इसके पक्ष में होना चाहिए। और सरकार को इस पर बिल्कुल काम करना चाहिए कि हाँ, ये वन है जो पूरे देशवासियों के लिए सुलभ है। बड़ी अच्छी चीज़ है। देखो, सरकार कोई योजना लेके आती है तो देश के लोगों के हित के लिए, देश के लोगों को आनंदित करने के लिए लेके आती है। और यहाँ पर एक ऐसी चीज़ है जो पूरे देश की समस्याएं समाधान हो सकती है। कितनी अच्छी चीज़ है ना। विद्यालय विद्यालय क्या, ज्ञान से भी बढ़कर चीज़ है। मतलब लोग इस चीज़ पर विश्वास करें, ऐसा तो है नहीं कि अंधविश्वास है। मतलब वन है, वन में कोई व्यक्ति आके पूरी दुनिया में भटक के वहाँ पे आके मतलब आनंदित हो रहा है, आत्महत्या नहीं कर रहा है, तो बहुत बड़ी चीज़ है। सरकार को बिल्कुल काम करना चाहिए मेरे ख्याल से, बिल्कुल। और सारे लोग कह रहे हैं, तो मेरी तो राय यही है भाई, बिल्कुल करो। सरकार आपके साथ पूरा देश है, बिल्कुल करने चाहिए ये काम।